नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर आपके समाज के बेटे के साथ, आपके समाज के बेटियों के साथ, आपके समाज के परिवार के साथ कोई घटना ना होती हो, लेकिन उस घटना का निराकार भी नहीं हो पाता है, उस घटना पे उचित कार्रवाई भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक ताकत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप उद्योगपति हों, लेकिन उस उद्योगपति का कोई मोल नहीं होता है जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत ना हो। इसी ताकत को पाने के लिए हम लगातार अपील करते हैं कि अगर आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जैसे अन्य जातियों के पास है, दलित जातियों के पास है, यादव के पास है, कुर्मी के पास है, क्षत्रिय के सब पास है, ब्राह्मण के पास है, सबके पास अपनी खुद की राजनीतिक वजूद है, उनके राजनीतिक लीडर हैं। अगर आपके लीडर नहीं होंगे तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। मैं इसी कड़ी में बात करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का सतना जिला। आप सभी जानते हैं, घटना बहुत पुरानी है, लगभग 15 दिन पहले की घटना है, 5 मई 2025 की घटना, जब शुभम साहू, एक ऐसा छात्र संघ का नेता, एक ऐसा नेता जो लगातार चर्चाओं में बना रहा, पहले कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के महामंत्री रहे, बाद में बसपा को ज्वाइन किए और बसपा को ज्वाइन करने के बाद मात्र 2 दिन बाद जब 5 मई का दिन आता है तो 5 मई को रात को 11 साढ़े 11 बजे 10-15 लड़के घेर कर लाठी डंडे से मार मार कर उस शुभम साहू की निर्मम हत्या कर देते हैं। एक वीडियो भी दिखाई दिया। बाद में लोगों ने मांग की गिरफ्तारी की, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की, लेकिन जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया, जो पीड़ित शुभम साहू जो जिसकी हत्या हो गई, उसके पिताजी ने जो आरोप लगाया, उस आरोप के अनुसार गिरफ्तारियां नहीं हुई। आज 15 दिन बीत गए, लेकिन आज भी गिरफ्तारी जो पुलिस के अनुसार होनी चाहिए, जो पिता की मांग है, उस गिरफ्तारी को नहीं हुआ। नगर निगम के अध्यक्ष चतुर्वेदी और उनके भाई साहब, आज भी चतुर्वेदी बंधु की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या में संलिप्त इन चतुर्वेदी भाइयों के बुआ के लड़के दिनेश गौतम की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल फिर वही पैदा होता है कि जब कोई पीड़ित पक्ष अगर आपको तहरीर देता है, बात बताता है कि इसमें ये आरोपी हैं, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसकी बाकायदे जांच करे और जांच करने के बाद परिवार को संतुष्ट करे कि हाँ, ये शामिल थे अथवा नहीं थे। अगर नहीं थे तो उसका प्रमाण देना चाहिए परिवार को, अगर थे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने अभी तक जांच ही नहीं की, गिरफ्तारी ही नहीं की। अब आप सवाल करिए और सवाल पूछिए और जानना चाहिए कि जो पीड़ित है वो ये भी आरोप लगा रहा है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने हत्या की, निर्मम हत्या की, उन लोगों का मकान जो है शासकीय भूमि पे बना है, सरकारी भूमि पे बना है, उसकी जांच करा ले सरकार, और सरकार जांच करा ले, उसको लगे कि शासकीय भूमि पे इन्होंने अवैध निर्माण किया है, तो स्वाभाविक बात है उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम भी शासन प्रशासन का है, सरकार का है, कि जिससे सरकार की भूमि फिर से कब्जा मुक्त होकर सरकार के पास चली जाए। लेकिन जब कोई आपको आरोप लगा के बताता है कि ये शासकीय भूमि पे इन्होंने निर्माण किया है, इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन अगर आंखें बंद कर ले, ना गिराने की बात करें और आपके खिलाफ बात करें, तो बताइए आप उस दशा में क्या करेंगे। लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक हक और हुकूक नहीं है, आपकी पावर नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि राजनीतिक ताकत आपको बतानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और राजनीतिक ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट के माध्यम से दिया है, लेकिन आप वोट के माध्यम से वो ताकत दिखा नहीं पाते। हालांकि कहने के भाजपा की सरकार है वहाँ मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आपका समाज उनको भरपूर पूरा बिना मांगे वोट देता है, वोट के साथ सहयोग भी करता है, समय समय पे चंदा भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहीं नहीं पूछा जाता। आपको ने जितना वोट दिया, उस वोट देने के बावजूद भी ओबीसी का मुख्यमंत्री बना, लेकिन आपको दरकिनार किया गया। ओबीसी का मुख्यमंत्री बना, लेकिन आरक्षण 14% नहीं दिए गए, 27% आरक्षण नहीं दिए गए। ओबीसी का मुख्यमंत्री बना, लेकिन आपके
जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 15 दिन घटना को बीत गए, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप सोचिए आपको मुआवजा कैसे मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। होना ये चाहिए कि अगर कोई नेता है, युवा नेता था, कांग्रेस के पे अच्छे पदों पे था, बसपा को ज्वाइन किया था, अगर उसकी निर्मम हत्या हो गई तो जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के अनुसार गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी होने के साथ पीड़ित पक्ष को, जो जिसकी हत्या हो गई, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देना चाहिए और मृतक आश्रित को एक सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब सरकार आपकी सुनेगी और सरकार को सुनने लायक आप बनेंगे। अन्यथा प्रत्येक राज्यों में यही दशा है कि आपके जो भी नेता है वो नेता सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित चाह रहा है, समाज का हित नहीं चाहता।